Okay students, now we will learn about the process of human respiratory system. For that, first you have to understand the organs which participate in the human respiratory system. So your organ starts first is your nose, okay. Second is nasal passage. Third is your pharynx. Fourth is your larynx. ठीक. Fifth is trachea. Sixth is bronchus. Seventh is bronchioles. Eighth is lungs. Ninth is alveoli. These 9 organs participate in your human respiratory system. We learn about each of them in detail. Okay. If I have to talk about nose, आपके नोज़ है ना, you can see your nose here. Yes. अगर आप नोज़ देखेंगे तो it has 2 holes. If you have seen structure of nose, it has 2 holes from which air goes inside the human body. If you have seen nose, it has 2 holes from which air goes inside the body as well as outside the body. These holes are called as nostrils. These holes are called as nostrils. Yes. So अगर हम बात करते हैं बेटा, नोज़ होता है, नोज़ में 2 होल्स होते हैं जिन्हें नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है, जहाँ से क्या होती है, एयर पासेस इन एंड आउट. एयर पासेस इन एंड आउट. ओके. अगर हम बात करते हैं ये जो नोज़ है जो कि आपके बकल कैविटी तक कवर करता है, और जब तक ये फेरिंग्स से जॉइन नहीं होता है तो इस रास्ते को जो यहाँ पे है बेटा, जो नोज़ से शुरू हो रहा है और फेरिंग्स में ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेसल पैसेज. दैट इज़ कॉल्ड एज नेसल पैसेज. वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर अस, बिकॉज ये जो नेसल पैसेज होता है इसमें म्यूकस होता है. इट कंटेन्स म्यूकस एज वेल एज इट कंटेन्स hairs. You can touch your nose inside, put a finger inside your nose and feel the things. So mucus is a sticky material that is secreted by the epithelial cells of nose. It is a sticky substance that is secreted by the epithelial cells of nose, and it helps to filter the air. जब हम एयर को अपनी बॉडी में ले रहे हैं बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं एयर का मतलब यहाँ आएगा ऑक्सीजन. व्हेन वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले रहे, वी आर टेकिंग अदर गैसेस टू. क्या क्या आ रही, इम्प्योरिटीज़, अदर गैसेस आ रही है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, है डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं आपके नोज़ में जो कि एयर में होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं बेटा जो कि इतने स्मॉल होते हैं कि दिखते नहीं हैं, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक. तो ये जो जितना भी जब एयर आ रही है बेटा, तो ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है और एयर में से जितने भी वेस्ट डस्ट है या वो है उनको ब्लॉक कर देता है. प्लस ये एयर टेम्परेचर को भी ऑप्टिमम में ले आता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि एक राइट टेम्परेचर की एयर ही आपकी बॉडी के अंदर जानी चाहिए. तो इट ब्रिंग्स एयर टेम्परेचर टू ऑप्टिमम. ठीक है, हमारे बॉडी में कौन सी टेम्परेचर की एयर जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की. यस. तो ये जो नेसल पैसेज है, देखो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, इट इज़ कवर्ड बाय म्यूकस. म्यूकस का फंक्शन है टू
block the to filter the air by sticking the dust and microorganisms and other waste materials inside the nose itself so that it can filter the air. हेयर्स का भी फंक्शन सेम होता है बेटा, जो नोज़ में हेयर्स होते हैं उनका भी फंक्शन सेम होता है. हेयर का काम होता है टू ब्लॉक द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, टू ब्लॉक द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ताकि जो एयर हमारे ट्रकिया में जाए वो डस्ट पार्टिकल फ्री हो, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, नहीं तो फिर हमें तकलीफ़ हो सकती है. ठीक है, इट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. फिल्टर करने का एयर का काम करते हैं ये. नेसल पैसेज, जब यहाँ से एयर जाती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि फ़िल्टर होके जा रही है बेटा एयर, तो ये पहले जाती है फेरिंग्स में. ये जाती है पहले फेरिंग्स. मैंने आपको पहले भी बताया है फेरिंग्स और लैरिंग्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है. ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स के नीचे ही लैरिंग्स है, और यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का मैंने बताया था फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये मसल होता है जो कि जब हम फूड ईट कर रहे हैं तो इट हेल्प्स इन पैसेज ऑफ एयर. देखो यहाँ से ट्रैकिया शुरू हो रहा है आपका, तो ये जो एयर जो है फेरिंग्स में जा रही है. फेरिंग्स कनेक्टेड होता है लैरिंग से, जहाँ पे ये एयर जाती है, और ये इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं बेटा. हमारी जो वॉइस निकलती है वो लैरिंग्स की वजह से निकलती है. लैरिंग्स को क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि अगर आपने साउंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी इन योर जूनियर क्लासेस 8th क्लास, तो हमने बोला था कि साउंड जो है उसका मीनिंग क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. जब एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं तो वो एक कॉम्प्रेशन और रेफ्रैक्शन का मीडियम क्रिएट करते हैं, वेव्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड रिलीज़ होती है. तो ये लैरिंग्स का फंक्शन ये है कि ये एयर को पास होने देता है. इसके बाद से लैरिंग्स के बाद एयर जो जाती है वो विंड पाइप में जाती है. तो अब एग्जैक्टली क्या होता है? सपोज़ ये एयर आ रही है, ये एयर आ रही है, ठीक है, ये लैरिंग्स में जा रही है, लेकिन उसी टाइम हम फूड भी खा रहे हैं, है ना, फूड भी खा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें मिक्स ना हो, एयर के पाइप में फूड पार्टिकल ना आ जाए, इसलिए यहाँ क्या होता है? एपिग्लोटिस. वो इस चीज़ का कॉशन लेता है या प्रिकॉशन लेता है कि जो एयर आ रही है वो एयर गोज़ इन द एयर पाइप एंड फूड गोज़ इन द फूड पाइप. अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो एयर पाइप, विंड पाइप या फूड पाइप, दे आर इंटरकनेक्टेड. जो विंड पाइप होता है वो आगे के साइड होता है, और फूड पाइप जो होता है बेटा वो पीछे के साइड में होता है, इन द एब्डोमिनल कैविटी. यहाँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट आई कैन एक्सप्लेन व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास. ओके, तो बट पोजीशन समझ लीजिए कि एयर का जो पाइप होता है वो आगे की तरफ होता है, उसके जस्ट पीछे होता है विंड पाइप. दे आर अटैच विथ अ थिन मेम्ब्रेन, और ये बहुत थिन पाइप्स होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल स्मूथ मसल के बने होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, आपको पता ही है. तो ये जो है लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स का काम करता है, जहाँ से आपकी वॉइस निकलती है बेटा. अब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रकिया की, फेरिंग्स का काम है टू पास द गैस फ्रॉम नेजल चैम्बर टू द लैरिंग्स. इसका काम है टू पास द गैस फ्रॉम नेजल चैम्बर टू द लैरिंग्स, और ये नेक में लोकेटेड होता है लैरिंग्स, जो कि ट्रकिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. प्लस इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड. ये ट्रकिया को प्रोटेक्ट भी करता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है. अगर मैं बात करी ट्रकिया की, ट्रकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप. ट्रकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप. ये एक डक्ट होती है, मस्कुलर डक्ट बेटा, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. कितनी लॉन्ग होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, ये सी शेप बोन से कवर्ड होती है सर. सी शेप कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज यानी कि पतले जो बोन की कवरिंग होती है वो सी शेप. क्योंकि अगर हम बात करें पूरा कवर कर देंगे, सपोज हम ये कर देंगे, तो हमारी फूड पाइप जो है वो कोलैप्स हो जाएगी. तो ये सी शेप सिर्फ आगे की तरफ कवर्ड होती है, सी शेप कार्टिलेज से
कवर्ड होती है। यस, ट्रकिया में क्या होते हैं, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये देखो दिख रहे हैं आपको, है ना। ये सी शेप कार्टिलेज का प्रेजेंस होना भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है बेटा। इसका मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैकिया को, ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रैकिया को इन कोलैप्सिंग, ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इन कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज़ नो एयर, व्हेन देयर इज़ नो एयर। अब इसका मतलब क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। क्या होता है जब हम एयर ले रहे हैं और एयर आउट जा रही है, व्हेन एयर इज़ कमिंग एंड एयर इज़ गोइंग आउट, एक सेकेंड ऐसा आता है जहाँ पे ये एयर ना तो आ रही है ना जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में पोजीशन में, जब लंग्स ऊपर जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था, और रिब के नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ये जो विंड पाइप है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ना इसमें एयर होती है, क्योंकि एयर जा चुकी है नेज़ल पाथ में, रिलीज़ हो चुकी है। तो उस टाइम में ये स्क्वीज़ ना हो जाए और टूट ना जाए, क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है। तो इसको पर्टिकुलरली शेप के अंदर रखने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, ताकि ये कॉम्प्रेस ना हो जाए, स्क्वीज़ ना हो जाए, ये अपने शेप में रिगेन रहे। तो ये जो मेन फंक्शन जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसको आपको आंसर लेना है, वाइट रिंग ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट ओवर द ट्रकिया, तो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम collapsing when there is no air in it, therefore rings of cartilages are present there. Okay, I hope you have understood. Now if we'll go to the next part, that is bronchi. bronchi क्या होता है बेटा, ब्रोंकाई वो होता है जो कि ट्रकिया का ही डबल ब्रांच है, ट्रकिया ही है जो कि एक पाथ है, हम बोल सकते हैं नेसल पाथ है या एयर का पाथ है, ब्रांच है। तो ये जो 2 ब्रांच है इन्हें ब्रोंकाई बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। ये प्यूरल फॉर्म है, ये प्यूरल फॉर्म है। लेकिन अगर मैं सिंगल ब्रोंकाई की बात सिंगुलर ब्रोंकाई की बात कर रही हूँ तो उसे ब्रोंकस बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, ब्रोंकस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ब्रोंकाई क्या होते हैं, प्यूरल फॉर्म में, जब हम बात कर रहे हैं दोनों ब्रांचेस की जो कि लेफ़्ट और राइट लंग में ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक लंग के ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं तो उसे सिंगुलर में क्या बोला जाता है, ब्रोंकस। तो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द ब्रोंकस। सो इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ब्रोंकस अगेन, वो जो है वो और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। तो हम बात करें नेज़ल पैथ, नेज़ल पैथ शुरू होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर वो आता है लैरिंग्स में, फिर वहाँ से वो शुरू होता है ट्रकिया में, ट्रकिया से फिर आता है ब्रोंकाई, जिसे हम सिंगुलर में ब्रोंकस बोलते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो कि ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। फिर ये आगे जाके और सब डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल मोर ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके एंड पे आपको एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर या एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं, जिसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि हमारा मेन साइट है रेस्पिरेशन का, जो कि हमारा मेन साइट है रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये एक अल्वियोलाई है। ऐसे अराउंड अगर हम बात करेंगे बेटा, देयर आर अराउंड 300 million alveoli in our body. There are around how many? 300 million. Yes, very small tiny air sacs होते हैं ये, million alveoli in a body। और ये alveoli जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं सिंगल की बात कर रही हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगी, alveolus, alveolus, ठीक है। सिंगल की बात होगी तो क्या होगी, अल्वियोलस। और ये कितने होते हैं, 300 मिलियन नंबर में हमारी बॉडी में होते हैं। ये एयर सैक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एयर सैक्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे एयर जो है वो आती और जाती है और फिर बाद में ट्रांसफ़र का भी काम करती है।
अगर हमें एल्वियोलाई के बारे में डिटेल में पढ़ना है बेटा, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये जो एल्वियोलाई होते हैं बेटा, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं थिन ब्लड कैपिलरीज से, थिन ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं ये। सो लेट्स स्टडी द डिटेल्स ऑफ हाउ डज दिस alveoli works in our body. Okay, can you see here? डिटेल में यहाँ दिख रहे हैं alveoli। तो क्या होता है बेटा, सपोज मैं ये एक alveoli ड्रॉ कर रही हूँ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस पर से बहुत सारी थिन कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स आर रनिंग, जो कि कनेक्टेड होती है, कैपिलरीज जो कनेक्टेड होती है बिग वेन्स से, जो वेन्स कनेक्टेड होती हैं बाकी के टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ को फिर वो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। जो भी मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो अल्वियोलाई में होता है। बाकी अगर हम बात करेंगे ट्रैकिया, ब्रोंका की और ब्रोंक्यूल्स की, तो दीज आर द जस्ट पाथ, मीडियम है, ये रास्ता है जिससे कि एयर पास होके जा रही है। लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांसफ़र ऑफ एयर होता है या डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है, वो होता है एल्वियोलाई में। ठीक है, तो वो कैसे होता है बेटा, वो हम पढ़ेंगे अभी। जब एयर आ जाती है तो ये alveoli क्या हो जाते हैं, ब्लोन अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो आ गए। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके ऊपर जो ब्लड सेल्स जा रहे हैं बेटा, ब्लड सेल जा रहे हैं, ये जो ब्लड सेल्स होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे बोला जाता है HB, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ये हाईली जो है ना, जब लंग ऑक्सीजन को देखता है तो हाईली डिफ्यूजिबल हो जाता है ऑक्सीजन में, या ये मतलब अट्रैक्ट होता है ऑक्सीजन के पास से, या उसको एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करता है। ये हाईली हीमोग्लोबिन जो है कैरियर होता है ऑक्सीजन का। तो ये जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है कैपिलरीज के थ्रू, ये जो ऑक्सीजन है जो कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ये जो ब्लड सेल्स आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अल्वियोलाई में से। ठीक है, तो अगर मेरे को सिंपल स्ट्रक्चर में एक सेल की बात कर रहे हैं हम, ब्लड सेल की। ठीक है, ये सपोज कैपिलरी जा रही है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है और ये ब्लड सेल्स जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की खासियत होती है बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि आयरन है इसके अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसलिए ये डीप रेड इन कलर दिखता है, डीप रेड इन कलर दिखता है जब ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, डीप रेड इन कलर दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है और ये कंटिन्यूस मूवमेंट में रहते हैं, ब्लड सेल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। तो ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं फ्रॉम अल्वियोलाई। ये जब कैपिलरीज जो रन कर रही है, ये दो वे में रन कर रही है। एक जो है ऑक्सीजन कैरियर कैपिलरीज है, जो कि आगे जाके कनेक्टेड होती है वेन से, जो कि आगे जाके कनेक्टेड होती है वेन से। कुछ कैपिलरीज जो है वो नेटवर्क बना रही है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है टिश्यूज से, जो कि कनेक्टेड होती है आर्टरीज से, जो कि कनेक्टेड होती है आर्टरीज से। क्योंकि ये प्रोसेस जो है बेटा, ऑक्सीजन को ब्लड को देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये साइमल्टेनियसली होता है, ये साइमल्टेनियसली क्विकली होता रहता है। पर सेकेंड में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, तो वो
अराउंड 5 लीटर्स ऑफ एयर जो है वो आपके लंग्स में फिल कर देता है, 4 to 5 लीटर्स ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत हाई प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डीप प्रोसेस होता है जो हमारे लंग्स में होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं लंग्स की, मैंने आपको बताया था नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से ये कवर्ड रहता है, जो कि कनेक्टेड रहती हैं आर्टरीज और वेन्स से। आपको पता ही है वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का काम करती है, और जो आर्टरीज़ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का काम करती है फ्रॉम टिश्यूज़। तो यहाँ पे ये टिश्यूज़ के पास लेके जा रही है, टिश्यूज़ तक लेके जा रही है, यानी कि सेल्स तक, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ हो रहा है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन दे दिया डिफ्यूजन की तरफ। अब क्या हो गया, जितना भी ऑक्सीजन था वो ब्लड सेल्स ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, अल्वियोलाई में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लो। अब इसको भी हाई करना ज़रूरी है। तो ये जितनी भी आर्टरीज़ है जो कि कैपिलरीज़ है वो वहाँ पे क्या फिल कर देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारी बॉडी इसको एक्सेस नहीं करती, तो ये अल्वियोलाई क्या हो जाते हैं, फिर से स्क्वीज़ हो जाते हैं। जैसे बलून में से एयर निकाल देते हैं हम, तो दे गेट स्क्वीज़, और एयर को वो पास कर देते हैं ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से वो पास होती है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से वो पास होती है ट्रकिया में, ट्रकिया से वो नेज़ल पाथ के थ्रू हमारे नाक से रिलीज़ हो जाती है, जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है एयर का। अब मेन बात आता है कि ये जो एयर अल्वियोलाई से ट्रांसफ़र होगी, देखो ये अल्वियोलाई से ट्रांसफ़र होगी ब्लड सेल से, ब्लड सेल जो है उसको लेके जाएंगे रिक्वायर्ड टिश्यू में। टिश्यू में ऑलरेडी सेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड मॉलिक्यूल आएगा जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलता है, फिर वो साथ में अपने साथ क्या कैरी करके चलेगा, फूड मॉलिक्यूल, और ये एंटर करेगा सेल के अंदर, और फिर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, है ना। आपको मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन करा है लास्ट वीडियो में। जब ये एयर आती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ विद अ न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, दे एंटर अ सेल, जहाँ पे वो साइटोप्लाज्म में क्या प्रोसेस करेगा, ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा वो पायरुवेट मॉलिक्यूल में, ठीक। एंड फिर वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे वो कन्वर्ट करेगा उसको एटीपी मॉलिक्यूल में। एटीपी मॉलिक्यूल जब जनरेट हो रहा है तो वो वेस्ट रिलीज़ करेगा, तो वो वापस से उसी ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगा, और वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ब्लड ऑक्सीजन लेके आया था, उसी रास्ते से वो CO2 को लेके जाएगा अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से लेके जाएगा वो ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ट्रकिया में, ट्रकिया से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेज़ल पैसेज में, और नेज़ल पैसेज से नोस्ट्रिल से वो आउट कर देगा। तो ये इन एंड आउट का पाथ शुरू होता है नोज़ के नोस्ट्रिल से और एंड होता है सेल में, एक सेल में, जहाँ पे ये पूरा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, और ये जो CO2 है वो कैरी विथ मॉइस्चर या वाटर वेपर कैरी करके लेके जाएंगे ब्लड टू द अल्वियोलाई। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है बेटा, जो कि मोस्टली बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एक HB मॉलिक्यूल, 1 HB मॉलिक्यूल की जो कैपेसिटी है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की है। तो अगर हम बात करें एक HB मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके आता है बेटा, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेके आता है। प्लस अब हमको जो बात लर्न करनी है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये टर्म है जो कि बहुत बार हॉट क्वेश्चंस में आता है इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, या फिर आपका 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। ये आपके चैप्टर में एंड में छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। या अगर मैं बात करूँ तो इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज़
एक पर्सन जो है अपनी कार में लॉक हो जाता है और उसकी बैटरी भी ऑफ हो जाती है रन करना, यानी कार बिल्कुल स्टिल पोजीशन में और उसके कांच शीशे सब लॉक्ड है, तो वो पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या रोल है इन पॉइजनिंग, तो मेरे को आपको यही बताना है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में पिगमेंट होता है, हमारा सेलुलर पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है। इसकी एक खासियत होती है बेटा, ये जितना एफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए है, जितना एफिशिएंट ऑक्सीजन के लिए है, उससे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट ये किसके लिए है, कार्बन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ सिंपल लैंग्वेज में, हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन भी दिखेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिखेगा तो भैया वो ऑक्सीजन को टच भी नहीं करेगा, उसको तो गले भी नहीं लगाएगा, ना उसको पकड़ेगा, ना ना ना, उससे तो सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड से गहरी दोस्ती हो जाएगी और ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे, गहरे दोस्त बन जाएंगे। और इतने गहरे दोस्त होते हैं कि हम HB को CO से अलग नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ब्लड लाइनिंग में या ब्लड कैपिलरीज में इकट्ठा हो जाता है, तो क्योंकि क्या कार में क्या हो गया, बाय सपोज हमारा कार बंद है, तो घर, यार आपने बहुत सारे किस्से सुनोगे, सर्दियों में अंगीठी घर में जलाई, कोयला, आपको पता है कोयला कम्प्लीटली बंद नहीं होता है, कोल जो है वो कंप्लीट बंद नहीं होता, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि घर में उन्होंने वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं रखा होता, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और उसमें क्या है, धुएं से मौत हो जाती है। और इसमें क्या है, पता नहीं चलता, इसका कॉल्ड स्लो पॉइजनिंग, जिसमें जो व्यक्ति सोया है वो सोया ही रह जाता है। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, क्योंकि एयर ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और वहाँ पे क्या रिलीज़ हो गया है बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है रूम के अंदर या कार के अंदर, जहाँ पे हमारे पास कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो जितना भी हमारे ब्लड का HB है, जितना भी हमारे ब्लड का HB है वो किससे स्टिक हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये दोनों इतने हाईली एफिशिएंट है कि भैया जिगरी यार, हम तो ना छोड़ेंगे तुम्हारा साथ। और ये आपके पूरे ब्लड सेल्स की जो लाइनिंग है या जितना भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहाँ पे ये ब्लॉक कर देंगे पाथ ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम बाद में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ये लेगा नहीं HB, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड कैपिलरीज हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं आ रही, या ब्लड सेल्स का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और आपका हार्ट जो है वो कोलैप्स हो जाएगा और इसमें फिर डेथ हो जाती है। इसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। इसमें मुझे एक और बात याद दिलानी है बेटा आपको, इसमें एक जो क्वेश्चन है वो बहुत जनरल वे में आता है, वाई डू द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम, वाई डू द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन विद दैम। तो अगर हम बात करेंगे, जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जब हम ब्लैंकेट ऑफ एयर में गैसेस का जो लेयर्स देखते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो निचली परत में है, ऊपर जाते जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस का लेयर बनते जाता है, यस और नो। तो जैसे जैसे आप हाइट में जाते जाएंगे, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिड्यूस होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस। एंड आपके लंग्स को एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एयर, जैसे कि 4 to 5 लीटर्स ऑफ एयर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, आप जब ऊपर जाते जाते हो तो आपकी सांस रुकना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो अल्वियोलाइज है उनमें एयर नहीं आ रही, उसमें क्या ब्लॉक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपका दम भी घुट सकता है और अब मौत भी हो सकती है। इसलिए जितने भी जो माउंटेन क्लाइंबर्स है वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। सेम गोज़ विथ व्हेन वन इज़ डाइविंग, जो गोताखोर होते हैं वो डाइविंग करते हैं, व्हेन दे आर डाइविंग इन द डीप ओशन और सी, दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। मैंने आपको पहले ही इसका रीज़न बताया है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर,
उसका जो परसेंटेज होता है वो बहुत लो होता है, बहुत लो अमाउंट में परसेंटेज होता है। तो इस वजह से वहाँ पे भी क्या होता है, अल्वेओलाई की कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसलिए हमें जब हम डाइव करने जाते हैं तब भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, एंड व्हेन वी आर क्लाइंबिंग द माउंटेन देन ऑल्सो वी हैव टू कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर टू फुलफिल द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर आ अल्वेओलाई। नहीं तो अल्वेओलाई हमारे क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक अगर बात करेंगे, आपको छींक आती है ना, आछी छींक आना या फिर गले में बलगम आना, ये सब कैसे होता है? तो क्या होता है, कभी कभी ये एयर जो फिल्टर होके आ रही है, मैं आपको ये बताना भूल गई, जो आपके ट्रकिया है बेटा, उनमें भी इपिथेलियल सेल्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं, इपिथेलियल सेल्स। और ये इपिथेलियल सेल्स के ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया बोला जाता है, जिन्हें सीलिया बोला जाता है। तो जब ये एयर आ रही होती है बेटा, अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल है या म्यूकस आ रहा है या कुछ भी मॉइस्ट एयर आ रही है हमारे पास, तो कुछ भी कचरा आ रहा है तो ये क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है और उसको पुश बैक करके आपके नोज़ के थ्रू या आपके माउथ के थ्रू उसको रिलीज़ करता है। इसलिए आपको छींक भी आती है, ये कुछ ईसोफेगस में डाल देता है मटेरियल, तो आपको बलगम भी आती है। ये होता है बेटा, जब आपको ज़ुकाम होता है या सर्दी का टाइम होता है तो आपके गले में मॉर्निंग में बलगम आती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी मॉइस्ट एयर गई होती है उसके साथ में जो वेस्ट मटेरियल गया होता है या म्यूकस गया होता है, वो एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो रिलीज़ होता है और ईसोफेगस में आ जाता है, और हमें छींक आती है तो ड्रॉपलेट के थ्रू वो रिलीज़ हो जाता है थ्रू नेज़ल पाथ। I hope I have given broad idea what is the function of alveoli and the other organs of respiratory tract system, and you have understood very well what is the respiratory system of humans.